मैं तो कम से कम 40 लाख रुपए का टिकट लिया अभी तक। अभी सोच के बुरा नहीं लगता कितना अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर दिया? यही मिलता है, यही सोचते हैं कल तो मिलेगा प्राइस, परसों जीत मिलेगा इसलिए। तो 4069 ये फोर्थ प्राइज में आया है, 5000 रुपए ये जीत गए हैं। 5000 रुपीज। अभी ये सरकार आया लॉटरी तो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अभी लॉटरी में गुस्सा नहीं है, ये लॉटरी बंद करेगा ना सरकार भी बंद हो जाएगा। गैम्बलिंग में क्या जाता है, डालते जाता है, इसमें डालने का जरूरत, एक टिकट लेता है, 2 टिकट लेता है, 4 टिकट लेता है, उसमें खुश होता है। One of the main sources of income for a state government, which is really shameful. Extortion, really. This is what is called extortion. ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। इस वक्त हम कोड़िकोड में हैं, केरला में लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए आए थे, लेकिन चुनाव से इतर हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की जो भी कहानियाँ मिलती हैं हम वो भी कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप मेरे पीछे लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 दुकानों पर नजर डालेंगे तो आपको कुछ कलरफुल से ऐसे पेपर्स दिखाई देंगे। ये लॉटरी टिकट्स है। केरला में लॉटरी खेलना लीगल है। जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की वो 1967 से ये लॉटरी का जो सिस्टम है इसको उन्होंने लीगलाइज कर रखा है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही लॉटरी को प्ले करवाती है। यहाँ आपको डेली लॉटरी की टिकट्स मिलेंगी, मंथली लॉटरी की टिकट्स मिलेंगी, अलग अलग एरिया के वाइज, जैसे पलक्कड़, कोट्टयम, त्रिशूर, ये सब लिखा हुआ बोर्ड्स है। इसका लॉटरी टिकट्स मिलेगा। जो ऊपर कपड़ा सुखाने वाला जो क्या कहूँ मैं, स्टैंड सा होता है, क्लिप जो होती है, उसमें भी टिकट्स लगी हुई है, वो स्पेशल लॉटरी टिकट्स है। और जो इधर लगी हुई है ये डेली लॉटरी टिकट्स है। अगर आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया का नॉर्मल पेज खोलेंगे, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि सरकार 7 तरह के हफ्ते में जो डेली का लॉटरी टिकट है वो रिलीज करती है। उसका जो प्राइस होता है, जैसे ये है 70 लाख रुपए उसका फर्स्ट प्राइज होता है, फिर 10 लाख रुपए सेकेंड प्राइज होता है, फिर जो थर्ड प्राइज होता है वो 5 लाख रुपए होता है। उसके बाद ऐसे फोर्थ प्राइज 5000, उसमें कई सारे, जैसे मान लो 15 या 20 होंगे। फिर 6th प्राइज जैसे वो 1000 रुपए, ये 8-10 होंगे। फिर 500 रुपए और ज्यादा होंगे, 100 रुपए के और ज्यादा नंबर्स आएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने ये टिकट खरीदा आज 20 तारीख को, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, तो 21 तारीख को इसका ड्रॉ निकलता है। मतलब 21 तारीख को ऐसे प्रिंट होके हर जगह आ जाएगा। जैसे आज ये जो प्रिंट किया हुआ रखा है 20 तारीख का, ये 19 तारीख के टिकट्स का है। और अगर आपका इनमें से कोई नंबर निकल कर आता है तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने कलर कर रखा है, मतलब ये इनके यहाँ से किसी कस्टमर ने वो टिकट लिया होगा जिसने ये जीत लिया है, ये किसी ने जीत लिया है, किसी ने जीत लिया, इस तरह का सिस्टम है। वैसे बहुत लोग कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि मोरली भी वो ये जानते हैं कि शायद ये गलत है या जो भी है, मतलब वो झिझकते हैं कैमरे के आगे बात करने। फिर भी हमें जो भी 2-4 लोग मिलेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको एक्सपर्ट के जरिए ये पूरा केरला के लॉटरी सिस्टम का जो भी मैथमेटिक्स है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि केरला में ये जो लॉटरी है ये सरकार का सेकेंड बिगेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन है। जो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है उसमें सेकेंड बिगेस्ट कलेक्शन इसी लॉटरी से आता है। और मतलब हर जगह आप केरला में किसी भी जगह पर जाइए, चाहे आप तिरुवनंतपुरम जाइए, चाहे आप कोची जाइए, चाहे आप कोझिकोड जाइए, वायनाड जाइए, यहाँ तक कि गांव-गांव में जाइए, लोग डेली लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। और वो 1, 2, 4, मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही लॉटरी टिकट खरीदेगा, वो 2-2, 4-4 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा लॉटरी टिकट्स में डेली ही लगाता है। इसीलिए आप जब नेशनल मीडिया में कई बार हेडलाइंस देखते होंगे कि किसी ऑटो ड्राइवर ने 25 करोड़ की लॉटरी जीत ली, या 10 महिलाओं ने मिलकर 250 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली, ऐसी खबरें आती है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है केपी चंद्रन। केपी चंद्रन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो केरला के रहने वाला है, लेकिन मैं पहले काम करता था बम्बई में। तो यहाँ के हर कोई रोज लॉटरी टिकट खरीदता है? खरीदते ना, बहुत आदमी खरीदते हैं। हाँ, पूरे आदमी लोग? पूरा। अच्छा, क्यों खरीदते हैं? उनको एडिक्शन है? उनको एडिक्शन है, कुछ मिलेगा तो कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। देखो, तो आप ऐसे डेली लॉटरी खरीदते हैं? नहीं डेली नहीं। तो कब खरीदते हैं? जब पैसा होता है। कभी लॉटरी आपने विन किया है? कभी जीता है? किया, थोड़ा है, 100 रुपए, 5000 में। हाँ। बड़ा प्राइस नहीं है, कभी भी नहीं है। तो फिर क्यों खरीदते हैं? आप सब
अपने लिए लॉटरी टिकट खरीद रहे? आपने अपने लिए खरीदा है लॉटरी टिकट्स? मेरे लिए हाँ। कितना टिकट खरीदा? मैं अभी 500 के लिए 5 टिकट खरीदा। 5 नहीं 13। ज्यादा 500 रुपए का सारा टिकट। मैं तो कम से कम 40 लाख रुपए का टिकट लिया अभी तक। अभी तक? हाँ अभी तक। कितने साल से आप टिकट्स खरीद रहे? मैं 20 साल से। 20 साल से? हाँ। क्या अभी बड़ा एक प्राइस नहीं मिला है अभी तक। एक भी प्राइस नहीं मिला? नहीं मिला तो है, एक नंबर के लिए 75 लाख निकल गया। आपको मिला 75 लाख? नहीं एक नंबर के लिए निकल गया। अच्छा। चले गया। हाँ एक नंबर का? एक नंबर का। हाँ तो आप क्यों खरीदते हैं? रोज लॉटरी खरीदते हैं? हाँ रोज Daily? 5,000 एक दिन। एक दिन में 5,000 का 5,000 का 5,000 का? लॉटरी लेता है। आप क्या काम करते हैं? मैं फौजी में था। फौजी में आने के बाद मैं इधर कोल्लम में टाइटैन में था। इसमें टाइटन? टाइटैनियम काम था उधर फौजी में आने के बाद। पहले आप आर्मी में थे? आर्मी था। उसके बाद? इधर टाइटैनियम IRL इंडिया लिमिटेड। अच्छा। तो आप डेली 500 रुपए का टिकट खरीदते हैं? 500 नहीं 5,000 का। 5,000। आप इतना फिर कमाते कितना है डेली? डेली तो मिलता नहीं ये। परसों 10,000 मिले। परसों 10,000 रुपये मिला था? हाँ। अच्छा। और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है? हाँ नहीं मिलता है कभी तो एक हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्यों खेलते हैं आप ये लॉटरी? मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलना है इसलिए। फर्स्ट प्राइज चाहिए? हाँ कितना? 75 लाख वाला? हाँ 75। डेली लॉटरी टिकट 75 लाख वाला है, 12 करोड़ वाला भी है। वो भी लेते हैं, मिलता नहीं। वो भी नहीं मिलता तो आप ये डेली वाला ही खरीदते हैं? हाँ डेली वाला। क्या ये लॉटरी सिस्टम अच्छा है? सो है ये एडिक्शन है? ये तो लेता नहीं, लेना जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पैसा निकल जाएगा। हाँ बर्बाद हो जाएगा। फिर भी आप खेलते हैं? हाँ खेलते हैं। क्यों? एक फर्स्ट प्राइज के लिए खेलता मैं बस। पिछले साल जून में निकल गया था 75 लाख एक नंबर के लिए। 5 का 66 हो गया। 65 था और आपका 66 हो गया? 66 हो गया। एक नंबर का वजह से पूरा 75 लाख पूरा सीरियल पूरा करेक्ट था। आपने अब तक कितना रुपए ऐसे खर्च कर दिया होगा इसमें? वही 40 लाख। 40 लाख? हाँ अभी तक। तो ऐसे कभी कभी सोच के बुरा नहीं लगता कितना अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट कर दिया? यही मिलता है, यही सोचते हैं कल तो मिलेगा प्राइस, परसों मिलेगा। इसलिए आपके घर पे और कोई भी खेलता है? नहीं मैं अकेला है। तो आप घर में उसको पता नहीं मैं अकेला। अब वीडियो देख के तो पता चल जाएगा। तो चल आपका वाइफ डांटती है? ये कौन सा हिंदी चैनल है? हाँ हिंदी चैनल। अच्छा आपकी वाइफ डांटती है मत खेला करो? हाँ नहीं क्या बोलती है? वो मना करता है। क्या बोलती है वो? खेलना नहीं चाहिए बोलता है। क्यों? पैसा जाएगा ना। तब भी आप खेलते हैं? You are going to sell it? सेलर की एक टिकट है हाथ में सेलर की तरह ये सेल करता है। अच्छा ऐसे शॉप्स भी होता है और कुछ लोग स्ट्रीट पे भी जाके स्ट्रीट पर भी बस में भी जाकर वो खरीदता है। जैसे लोग फ्रूट्स बेचते हैं या खाने पीने का चीजें बेचते हैं वैसे यहाँ लॉटरी बेचते हैं? हाँ लॉटरी बेचते हैं। क्या नाम है चेटा आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी आप लॉटरी खेलते हैं? लॉटरी नहीं खेलता, लॉटरी बेचता है। बेचता है? अच्छा आपका शॉप है या आप भी ऐसा? वो बाजू बीच में अंदर है शॉप। तो डेली आप कितना लॉटरी टिकट्स बेचता है? 300 टिकट बेचता है। डेली 300 लोग लेते हैं? हाँ? अच्छा और कितना रुपए का रहता है? एक टिकट का 40। तो वो डेली लॉटरी रहता है? हाँ डेली। वो दुकान है ना, दुकान है। और कौन से टाइप का लॉटरी रहता है? वीकली, मंथली? नहीं रोज का टिकट है। रोज का टिकट है। और जैसे ये वाला स्पेशल लॉटरी है ना? वो तो स्पेशल, केरला का स्पेशल। हाँ। ये साल में 12 करोड़ आता है, 10 करोड़ का आता है, 12 करोड़ का आता है, 25 करोड़ का आता है। 25 करोड़? हाँ 25 करोड़ का आता है। वो 250 है, 300 है, 500 है। 500 रुपए का? 500 का 25 करोड़, 500 का 25 करोड़, 300 का 12 करोड़, 250 का 10 करोड़। और आप कितना अर्न करते हैं डेली? हाँ? आपका अर्निंग कितना होता है डेली अर्निंग?
डेली होता है, ये तो नुकसान है इसका तो। नुकसान है। तो थोड़ा बाकी हो तो अपना पैसा चले जाएगा, पगार भी नहीं होएगा। अच्छा, अगर लोग टिकट नहीं खरीदा हाँ, तो नहीं पैसा गया। डेली आपका लॉस भी होता है, डेली तो 4,000 5,000 सब चले जाता है। लॉस हो जाता है। तो और अर्निंग कितना हो प्रेस जाता मिल है? जाएगा तो अच्छा होएगा, प्रेस नहीं मिला है ना, गया अपना पैसा गया। सरकार भी ज़्यादा प्रेस नहीं देता है, सरकार का प्रेस कम है अभी। हाँ, केरला वाला सरकार है ना, उसका प्रेस कम है अभी। तो ये क्या लॉटरी अच्छा है या अच्छा सिस्टम नहीं है? अभी अच्छा सिस्टम नहीं है, पहले तो अच्छा सिस्टम था। क्यों, पहले क्या था? पहले तो एक एक सरकार अलग अलग आता ना। हाँ, अभी ये सरकार आया, लॉटरी तो ख़त्म कर दिया, खत्म कर दिया। अभी लॉटरी में नुकसान है। लोग मेहनत करके डेली पैसा कमाते हैं और आके उससे लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। और तो 600 रुपया पगार में 600 रुपया काम करके मिला हुआ ना, और 600 रुपये की भी लॉटरी लेता है। अच्छा, तो घर के सामान बोलेगा ना लेने के लिए, वो भी नहीं लेता है, लॉटरी लेता है। 300-500 टिकट बेचा होगा इसने। कितना प्राइस है? 3 प्राइस है, तो एक तो 500, एक 500, ये 100 रुपया। 500 टिकट 400 टिकट बेचेगा तो इतना पैसा आता है। ये लॉटरी बंद करेगा ना, सरकार भी बंद हो जाएगा। देखो ये 4069 है, आज का ये जो अनाउंस हुआ है 4069, आज 20 तारीख है ना, 20/4/2024। तो 4069 ये फोर्थ प्राइज में आया है, 5,000 रुपये ये जीत गए हैं। 5,000 रुपीज। वेयर इज मनी? ही विल गिव यू। शॉप, which shop? Big shop, wholesale shop. Wholesale shop. He will get money. Very money. Yes. You are happy? Happy. First time you won. Third time. Third time. Third time. ये रोज खेलते हैं? Today first time. One ticket. ये आपका ही शॉप है? क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिमजीत बाबू। शिमजीत जी, आपका कितने साल से ये शॉप चल रहा है? अभी 5 साल से चल रहा है। 5 साल से। उसके पहले आप क्या करते थे? पहले तो कपड़े की दुकान करते थे। कपड़े का दुकान। फिर क्या हुआ? दुकान में काम अच्छा नहीं था? तो दुकान में काम अच्छा था, लेकिन वो फुटपाथ वाले बहुत आ गए। हाँ। हम तो दुकान में 2,000-3,000 को भाड़ा के लिए लेने का है। बाद में तो फुटपाथ वाले तो क्या है, वो सस्ते में बेचते हैं। वो सस्ते में बेचते हैं, हमने भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, इसलिए हम क्या गया वो धंधा ही छोड़ते हैं। फिर ये धंधा शुरू किया, तो अभी कैसा चल रहा है ये धंधा? अभी चल रहा है। थोड़ा सा आप हमको सिस्टम समझाएंगे? हम पहली बार केरला आए हैं, क्या क्या है ये लॉटरी का सिस्टम? क्या लॉटरी का बोलते, ये तो केरला लॉटरी है। हाँ। केरला सरकार का लॉटरी है। हाँ। इसमें कुछ ये बोगस गिगस क्या भी नहीं है। ये तो ड्रॉ निकलेगा 3 बजे निकलेगा, 4 बजे रोज 3 बजे तक स्टार्ट होता है, 4 बजे को पूरा रिजल्ट आ जाएगा उसको। ये तो पक्का है। तो आप लोग कैसे रिजल्ट कैसे देखते हैं? वो तो नेट में टीवी पे है, नहीं तो हमारा सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाद में नहीं तो इसमें आ जाएगा, गूगल पे आ जाएगा। फिर आप उसको ऐसे प्रिंट करके उधर लगा प्रिंट लगा देंगे। अच्छा। ये तो प्योर है। फिर लोग आके चेक करते हैं और जिसका नंबर आता है वो पैसा मांगता है। तो आप ही उनको पैसा देते हैं? 5,000 तक हम देते हैं। हाँ। बाकी सब सरकार देते हैं। अच्छा, 5,000 तक का आप लोग दे सकते हैं? हम दे सकते हैं। उसमें कोई टैक्स भी काटते हैं? 5,000 में टैक्स नहीं काटते। नहीं काटते। उसके बाद का टैक्स? उसका बाद में वो सरकार से डायरेक्ट लेते हैं ना, हम तो देते नहीं है। सरकार से डायरेक्ट क्या बैंक में लेने जाते हैं? बैंक पे भी देते हैं, बाद में इसमें भी देते हैं। और सिविल है। अच्छा। सिविल बोलता लॉटरी ऑफिस है। अच्छा, लॉटरी सब ऑफिस पे लेता है। लॉटरी ऑफिस जाते हैं लेने। कितने टाइप का लॉटरी होता है, जैसे आप हमको समझाएंगे? डेली लॉटरी है, बाद में बम्पर है। बम्पर तो निकलेगा 2 महीने में ऐसा निकलेगा। हाँ। ये तो डेली रहता है। डेली लॉटरी टिकट का क्या प्राइस होता है? 40 रुपीज़ है। और वेडनेसडे टिकट है, वो तो 50 रुपये है। हाँ, वो तो 1 करोड़ का है वेडनेसडे टिकट। और डेली वाला टिकट है? सब 40 है, सब डेली का है। डेली वाले का प्राइस नहीं कितना? प्राइस 75 लाख है, 80 लाख है, वैसा है। और बम्पर का? बम्पर का
अभी 2 महीने में एक बार बम्पर आता है। अभी ये बम्पर है 12 करोड़ का है। 12 करोड़ का है। अभी आने का बम्पर 12 करोड़ का है। ये अगले महीने आएगा। जो सारा 12 लिखा हुआ है। ये 12 लिखा है, वो 12 करोड़ का है। और ये ड्रॉ कब होगा? 29 है, 29/5 मई 2 बजे। आज 20 अप्रैल चल रहा है। 20 अप्रैल चल, और 1 महीना बाकी है। तो आप जैसे डेली लॉटरी टिकट्स खरीदते हो, क्या डेली खत्म हो जाता है जितना लॉटरी टिकट है? नहीं, बाकी बचता है। बचता है। तो उसका क्या होता है? तो होता नष्ट सहना ही पड़ता है। वो नुकसान आप सहते हो? सहते। तो जैसे आप डेली कितना टिकट्स खरीदते हो बाइक में? बल्क में बोले तो ऐसा नहीं है। मेरा तो होलसेल मंडी है। होलसेल मंडी में कैसा रिक्वायरमेंट है ऐसा खरीदे हैं। अच्छा, कैसे रिक्वायरमेंट क्या और भी लोग लेकर जाते हैं जो स्ट्रीट वेंडर? स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, वो सब हमारा दुकान से लेके जाता है। उधर अगल बगल में दुकान है, उधर से लेके जाता है। और आपने ये जो डिस्प्ले कर रखा है, ऐसे डेली कितना डिस्प्ले करते हैं? कितना 600 टिकट 500 टिकट ऐसा डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, और कितना बिक जाता है डेली? वो तो मालूम नहीं पड़ता है। ये तकदीर का खेल है। अगर आदमी आया तो हो गया, नहीं आया तो बच गया। और एक टिकट से आपको कितना कमीशन मिलता है? 6 रुपये मिलता है। 40 रुपए वाले टिकट? 40 रुपये। और ये 12 करोड़ वाले टिकट पे? 12 करोड़ वाले टिकट पे 50 रुपये मिलता है। और प्राइस क्या होता है इसका? प्राइस होता है 12 करोड़ होता है। एक टिकट का प्राइस? टिकट का प्राइस है 300 रुपये होता है। 300 रुपए पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट? 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। और ये सब सरकारी है? ये सरकारी है, प्योर सरकारी है। तो ये कैसे आप इस सिस्टम को कैसे देखते हो? क्या ये आपके लिए लाइवलीहुड का जरिया है? लाइवलीहुड का है। लड़के चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, बहुत लोगों का घर चल रहा है। अगर ये बंद हो गया तो हमारा सरकार भी गिर जाएगा। बहुत आदमी बिना रोजगार हो जाएगा। ये पाँव नहीं रहता है, हाथ नहीं रहता है, किसी को घर से भगाते हैं बुढ़ापे में। वो सब आके अपना रोटी के लिए रहता ना। ये तो 60 टिकट लिया तो भी उसको मिलेगा थोड़ा। अपना खाना और पीने के लिए खर्चा उसमें निकल आएगा। वो सब नहीं निकला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसमें कमीशन भी मिलेगा, उसमें भी वो खुश होता है। अगर वो फर्स्ट मिला तो उसको भी कमीशन मिल जाता है उसको। बहुत लोग इससे जी रहे हैं। बहुत लोग, ज़्यादा बोले तो बूढ़ा आदमी बूढ़ा औरत सब इसमें जीता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे हम तो दिल्ली से आए हैं, तो हमें तो ये देख के ऐसा भी लग रहा है कि लोग अपना कितना मेहनत का कमाई इसमें ऐसे लगा दे रहे हैं। नहीं। ये तो हम फोर्स नहीं करते हैं। ये तो क्या तकदीर का खेल है। हम किसको बुलाते नहीं है। अभी गैम्बलिंग करने वाला बहुत है। गैम्बलिंग में क्या रहता है, डालते जाता है। इसमें डालने का जरूरत, 1 टिकट लेता है, 2 टिकट लेता है, 4 टिकट लेता है, उसमें खुश होता है। वो गैम्बलिंग में वैसा नहीं है। डेली लेकिन ऐसे इतना टिकट खरीद रहा है ना, डेली 40 रुपीज़ का 40 रुपीज़ का 40 रुपीज़ का, तो ऐसे आप एक साथ देखो तो कितना सारा पैसा वेस्ट हो रहा है उसका। अभी आपके पास कार है, कार को पार्किंग करेगा, 50 रुपये फ्री में देगा। आप क्यों नहीं सोचे वो मेरा 50 रुपये गया बोल के। अभी इसमें लग गया बोले तो 5,000 मिलेगा, 1,000 मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा आपको? बराबर वही है। ये तो पैसा मिलेगा। इसमें क्या है, दूसरा टिकट भी है। ये तो वो तो गवर्नमेंट का नहीं है। उसमें फंस गया तो हो गया। हाँ, उसमें नहीं फंसने का। उसमें फंस गया तो घर भी जाता है, सब जाता है। सरकार वाले ठीक है। सरकार वाले ठीक है। ऐसे क्या हर जगह पर पूरे केरला में लोग लॉटरी खेलते हैं? पूरे विलेजेस में भी? अभी ये लॉकडाउन के बाद में ऐसा हुआ है। लॉकडाउन के बाद में क्या बोले थे आप, किसके पास भी पैसा नहीं लेता है। बाद में एक बैंक का कर्जा रहता है, बैंक का लोन रहता है, सब रहता है। तभी एक 5,000 मिल गया तो वो खुश हो जाएगा। अपना रोटी के लिए, घर के लिए, सब चावल के लिए सब लेके जाता है ना। स्टोरी का दोनों ही साइड, और खास करके गवर्नमेंट का साइड, इससे स्टेट के इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क आता है, उसकी इकोनॉमी कैसे चलती है इस लॉटरी सिस्टम के भरोसे, इसे भी समझना चाहिए। तो मैं आई हूँ बात करने के लिए NP चेकोट्टी सर से। ये 15 साल इंडियन एक्सप्रेस के साथ रहे हैं और भी कई अलग अलग ग्रुप्स के साथ सर ने काम किया है। केरला से ही जर्नलिज्म करते हैं, केरला के ही रहने वाले हैं, तो हम इनसे लॉटरी सिस्टम का पूरा मैथमेटिक्स समझते हैं। सर, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़,
first explain what the system is. I think it started in 1967, no, by Kerala state government. Yeah, it was started by Imbichi Bawa. He was the finance minister of Kerala in the EMS government, and they wanted money because at that time there was very limited resources for the state of Kerala, and they had so many other immediate projects, so that they needed money, and lottery was one of the major ideas. I think it was a really good idea because that gave people, you spend a little money, that is 1 rupee, 2 rupees, like that, and you get 100,000. That was the first amount they were offering. 1,000 rupees? That's 100, no, just 1 rupee ticket, 100,000 return. That is the first price was 100,000 rupees. And actually there was a film at that time in Kerala, in Malayalam movie, which had a very interesting film song and all that about the way people were making money, getting money and all that with this kind of small investment. Anyway, that was inevitability. They had no other option at that time. But in 21st century, what we are seeing is that lottery has become one of the most important activities of the state government, which is really surprising. Because there are so many other options, there are so many other ways of making money, there are so many other ways in which you can actually collect resources for a state government. But even today, lottery happens to be one of the main sources of income for a state government, which is really shameful. That is what I think about it, because they are making money, but they are actually, what they are doing is they are squeezing money from the pockets of the ordinary people, and they are redistributing for the benefit of the higher sections of Kerala society. Actually, how do they spend the money? They are spending the money for very big projects, high-rise buildings, and six-track, what is called roads, and K-rail. That's the super-fast train and all that. And the money is coming from the pockets of the most lowliest sections of Kerala society. It's really tried. It's really tragic. There's a different department of finance. Lottery. Used to see it earlier. Then there was a separate department for this, no? Yeah, there is a lottery department under the finance department of the Kerala government. So what actually they are doing is, plundering the people from their basic resources. A Kerala laborer gets maybe 1,000 rupees per day, and he may be able to disperse 500 or 600 rupees because he has other commitments, and from that he is spending 100 rupees or even 150 rupees for tickets. Because earlier it was just 1 rupee, 2 rupee like that. Now you have tickets for 100 rupees, 150 rupees like that. Bumper tickets are cost very huge. 300, I didn't know about it. Yeah, bumper tickets. I just reported normal daily tickets, like daily lottery tickets, that cost 40 rupees, and bumper tickets I think it is extortion, really. This is what is called extortion. What people have as a disposable income, maybe even in Kerala, it is just 400, 500 rupees, of which they are taking for 50 rupees, 100 rupees, 150 rupees as lottery tickets. This is something you just can't imagine that it can happen in a state like Kerala, where they are talking about social justice, giving all kinds of benefits to the people, but they are not doing that. Chikati sir, when I tried to ask this question to the people who were selling lottery, the first counter I got was a lot of families are dependent on it, because a lot of people are selling tickets, and then he said, and a lot of families get benefited, like they have if they have debt or something like that, and they win the lottery, so they can clear off all the payments from it. See, Sonal, there is an ethical aspect to the whole thing. Yes. See, I know that hundreds of people, thousands of people, even lakhs of people are working in the lottery business. Yes. And they have no other way to survive. Yes. Even last time when there was a ban on the lottery ticket selling in Kerala, I remember, private lotteries, I remember at least half a dozen people had committed suicide.
because they don't have anything else to do, so they are selling tickets. And when that was also stopped, they committed suicide. But if that is not a legitimate reason for a government to continue this kind of activities, because it is the government for it is the duty of the government to provide social security to the people, jobs to the people, productive activities to the people. Instead of that, they are asking people to sell lottery tickets, earn as much of money, and it's a vicious circle really. And any justification on the part of the ordinary people, I understand that, because they have no other. But what is the justification of a government who can make money from other sources? There are so many other sources to make money in a state like Kerala. Kerala is one of the richest places. Look at the NRIs. Look at the money they are investing in Kerala. I can, look at the flats outside here. Most of these flats are lying dormant. Nobody is opening it. People come once in a while, once in a year they come, spend 2-3 days, then close it down, they go away. They're in Gulf countries or Just they are in Gulf countries, they are in Europe, they are in America. They come here once in a year, just 2-3 days, and they are spending 2-3 days here. Then they are going. Why don't you invest? Why don't you tax that? See, there are so many sources. Is it also a kind of addiction among people? Like, are people addicted to lottery? Like, even if they don't have money, they'll try to. That is true. Kerala people, always try to experiment. Their life is an experiment. Their career is an experiment. They go to Gulf. Most of the Gulf people, if you go talk to them, they just went there. They tried to find a job, and some people were successful. Many people were successful. So in Kerala, people experiment. They think that okay, let us experiment. Let me try whether there is a luck. And that is not the way. See, this is a government business right now. No private business is in Goa. You can see that there are so many private agencies running this kind of gambling business. In Kerala, gambling is a public sector enterprise. It's right for the government to continue this kind of an activity, which is totally against the interests of the people, against the normal ethical standards of the government. I think it is wrong. Yes. And when I report and I see from Delhi, there are a lot of stories on Kerala's health model, Kerala's education model. People talk about the government, that how many welfare schemes they are making for the people. But when I came here and saw this lottery thing everywhere, in every street, even in villages, I was a bit shocked that is it the same government who talks about social welfare and, about scientific temperament and other things, and parallelly they are promoting this business? Yeah, Kerala is a place where a lot of hypocrisy is there. Basically they say one thing and they practice something. You can see that black magic is very, very, widespread. In sometimes a few weeks back I heard I read this report, I don't know anything about it, of people actually cannibalism in Kerala, consuming human flesh. That kind of things happen, and I think this is basically because people don't trust anybody. People simply don't have any trust in the government, in the social system, in the ideologies they had actually. Look, in the 19th and 20th centuries, Bengal and Kerala were, and Maharashtra. These three places were the centers of modernity in our country. New ideas, new positive ideas. Srinarayanagu, then Bengal, in Bengal you have this Vivekananda. In Maharashtra you have Jyotiba Phule. So many very progressive ideas. But at the present stage, you see what you see is that making money is the most important thing in life.
and they don't consider ethical standards about it. In whatever way you make money, if it is possible to make money, do it. And I think the government is also accepting it in these activities, promoting. Is there any positive side of this? What you see, like anything positive about this lottery system, which you feel like? Yeah, lottery system, I said when it was started in 1967, there was no other way they could actually raise resources. In 67, Kerala was a really poor state, one of the poorest states with very limited economic activities in the entire India. But at that time it was a positive thing, and at that time we had to raise money so that ration system. You look at Kerala's ration system, all that was started with this kind of money, and but after half a century. This is not acceptable. This is not justifiable under any circumstances. So, do you also have friends who invest their money in lottery tickets or things like this? Like who are educated, not only educated, like intellectually also upper than the normal. Yeah, many people. I don't buy tickets, but somebody every time I go and take my pension from the treasury, I see people who are trying to sell tickets. So what do? I am having some little money for my monthly expenses, and I always think, why not give some little money to him? So it's a temptation, and I have many friends who are spending so much of money. Well, there are two reasons. They don't have much reason to spend. See, after all, most of them are 70, 60, 80 years old, and they don't know how to spend their money, and their pension is slightly very high, 50,000, 60,000. So they spend it like that. And there are other people, many other people who say, at least perhaps if I get the ticket and if I get lottery, that. So that that kind of hope. That hope is, I think, it's a happy, it's a sad thing that you are hoping against hope. Anyway, it's an economic activity. We accept it, but I ethically I don't accept it. And you think there should be a solution to it, and it should stop in this. See, I don't want I don't want the people to lose their enjoyment. Yeah. See, every time I have a ticket in my pocket, there is a television channel only exclusively for ticket. What is happening when the selection is made, when the tickets are the prices are being described. You can see it on the TV, and there are so many people watching it. So I don't want people to lose their enjoyment, but in the case of the poor people, it is really extortion. It has to be stopped. तो अब ये कहानी पूरी कंप्लीट है. आपने दोनों ही पक्ष और सरकार का इसमें क्या रोल है ये सुना. अब आप इससे क्या निकालते हैं, आप क्या राय बनाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. बाकी कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश से मैं सोनल हूँ. हम केरला आए हैं तो न केवल इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, बल्कि केरला के कल्चर, ट्रेडिशन और यहाँ के सोसाइटी में रहने वाले लोगों कि जो भी चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है या अलग दिखती है, तो हम सोचते हैं कि उस पर रिपोर्ट करें, वो आप तक भी बताएं. केरला का लॉटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बहुत कम बात होती है देश में. बाकी मॉडल्स लेबल करके बताया जाता है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसमें बहुत कम केरला के इस लॉटरी सिस्टम की बात होती है. और सरकार को भी जितना इस पर सवाल किया जाना चाहिए उतना प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता. आप बात करते हैं कि केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, और दोनों ही सरकार अपनी उपलब्धि ये बताती है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम सड़क बनाने के लिए काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर. बट पैरेलली इन्हीं सरकारों की एक सच्चाई ये भी है जो आज आपने देखी. आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा. ललन टॉप देखते रहिए. शुक्रिया.